जो 23 जनवरी को अपने अमेरिकी भूभौतिकीय संघ ब्लॉग में इससे जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक भूस्खलन है और शहर नीचे की ओर जा रहा है। उन्होंने आगे बताया, गूगल अर्थ इमेजरी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि शहर एक प्राचीन भूस्खलन पर बना है, जिसके कारण ये ढह जा रहा है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे होता है भूस्खलन। इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टान तथा मिट्टी अचानक नीचे की ओर खिसकने लगती है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। जब चट्टानें कुदरती या मानवीय कारण से चटक जाती हैं, गुरुत्व बल के कारण टूटकर धराशायी हो जाती हैं, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। भूभाग के ढाल पर मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने या गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। आधार चट्टानों अथवा अवतरण स्तर का भारी मात्रा में नीचे की ओर खिसकने की प्रतिक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। इस प्रकार भूस्खलन एक चट्टान के अकेले मलबे के कई सारे बड़े तूफान तक के रूप में हो सकता है। भूस्खलन की वजह से भारी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी कई सारे किलोमीटर तक फैल सकती है। भारी बारिश अथवा भूकंप भी भूस्खलन का कारण बन सकता है। भूस्खलन कई सारी दूसरी भौतिक आपत्ति जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी की तरह हानिकारक नहीं है। फिर भी यदि किसी विस्तार में अथवा कोई टाउन के पास भूस्खलन होता है तो अधिक मात्रा में जान और माल का नुकसान होता है। भूस्खलन की तीव्रता का आधार चट्टानों की संरचना और सघनता पर निर्भर करता है। भूस्खलन के उदाहरण में शैल बहाव, कीचड़ बहाव, चट्टानी टुकड़ों का गिरना, मलबों का गिरना या खिसकना समावेश होता है। भूस्खलन की प्रतिक्रिया विश्वव्यापी है। यह प्रतिक्रिया छोटे बड़े पैमाने पर दुनिया भर में देखने को मिलती है। भूस्खलन कुछ ही सेकंड से लेकर कुछ दिन और कुछ महीनों में अचानक हो सकता है। भूवैज्ञानिकों के अंतर्गत भूस्खलन ऐसी प्रतिक्रिया घटना है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण चट्टानों और मिट्टी के स्थान नीचे की ओर सरकने लगते हैं। भूस्खलन के पीछे का एक कारण यह भी है कि नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव और लगातार भारी वर्षा के कारण मिट्टी तथा चट्टानों की परतें कमजोर होती जा रही हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कमजोर परतें नीचे की ओर सरकने लगती हैं। भूस्खलन की औसत गति लगभग 260 फीट प्रति सेकंड की होती है। उत्तराखंड के पवित्र दर्शन स्थल बद्रीनाथ धाम और हमकुंड साबित पहुंचने के अंतिम चरण में जोशीमठ पड़ता है, जहां रहने वाले लोगों को इन दिनों दहशत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के घरों में अचानक से दरारें आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर धरती से जगह जगह पानी निकल रहा है। लोग अपने घर को छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में ऐसा संकट क्यों आया, इसके पीछे की वजह को जानते हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित जोशीमठ एक प्राचीन भूस्खलन के स्थल पर स्थित है। उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर। पिछले कुछ दशकों में यहाँ पर कई निर्माण कार्य हुए और जनसंख्या भी बहुत बढ़ी। भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास चीन भारतीय सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए एक मंचन स्थल और हिमालयी अभियानों के लिए एक प्रकार का आधार शिविर है। लेकिन जोशीमठ इन दिनों गलत कारणों से सुर्खियां बटोर रहा है और यह स्थान धीरे धीरे डूब रहा है। 800 घरों में आई दरारें, निवासी विरोध कर रहे हैं और शहर के डूबने वाली जमीन के विषय में चिंता जता रहे हैं। निवासियों का कहना है कि घरों में दरारें आ गई हैं और वे अपने घरों को अपने नीचे गिरने से बचाने के लिए समर्थन संरचनाओं को खोजने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्र के 800 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। विशेषज्ञों की एक टीम ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया और खुलासा किया कि निवासियों के बीच डर सच था। शहर वास्तव में अपने आधार पर डूब रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ के हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जब जोशीमठ में होने वाली इस आपदा की बात आती है तो इसके बारे में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक होता है। इस विषय में हमारी सरकार क्या क्या एक्शन ले रही है, इस विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कहाँ है जोशीमठ। जोशीमठ उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश, बद्रीनाथ, ढीली मिट्टी शामिल हैं। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन
जियोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 2022 के एक सर्वेक्षण के अनुसार ये खनिज चट्टानें अत्यधिक अपक्षार्थ होती हैं और विशेष रूप से मानसून के दौरान पानी से संतृप्त होने पर उच्च छिद्र दबाव की प्रवृत्ति के साथ कम संयोजी मूल्य होता है। जोशीमठ के अंतर्गत भूमि और मिट्टी की एक साथ धारणा करने की क्षमता कम है, खासकर जब अतिरिक्त निर्माण का बोझ हो। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन नियोलॉजी की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्रतिमा वैदेश्वरन की 2006 की एक रिपोर्ट से कई सारी बातों का पता चला। ऊपर की धाराओं से रिसाव देखा गया है जिसने जोशीमठ की मिट्टी को ढीला कर दिया। नाले भूमिगत गायब हो जा रहे हैं और नीचे की ओर बढ़ते हैं और पूरी तरह से मैला पानी लाते हैं। मानसून के दौरान पानी से संतृप्त होने पर उच्च छिद्र दबाव की प्रवृत्ति के साथ कम संयोजी मूल्य होता है। जोशीमठ के अंतर्गत भूमि और मिट्टी का एक साथ धारण करने की क्षमता कम है, खासकर जब अतिरिक्त निर्माण का बोझ हो। जियोलॉजी की वैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्रतिमा की रिपोर्ट में बताया पूरी तरह से मैला पानी लाते हैं। बाद में ये धौली गंगा या अलकनंदा में शामिल हो जा रहे हैं। जोशीमठ शहर में जल निकास प्रणाली का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। तीनों के उपयोग से खराब पानी नालियों के माध्यम से बहता है। डॉक्टर स्वप्रतिमा ने इंडिया टुडे को बताया 2013 की हिमालयी सुनामी से आए कीचड़ ने नालों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में कटाव होने लगे। ऋषिगंगा बाढ़ की आपदा में भी स्थिति को और खराब कर दिया। इसके बाद 2021 में अगस्त से अक्टूबर के बीच लगातार बारिश ने समस्या को और खराब कर दिया। समस्या बढ़ती गई। क्या राय है केंद्र सरकार की इस विषय में? तो दोस्तों, हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, इसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने PMO, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। उत्तराखंड में आई इस बड़ी आपदा पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जोशीमठ के जिला पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। उत्तराखंड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए। क्या क्या अहम निर्णय लिया गया बैठक में? जोशीमठ की सड़कों, घरों, ऑफिस, मैदान, होटल, स्कूल आदि में भूमि दरकने के कारण बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके कारण ये भवन रहने के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इसी को देखते हुए जोशीमठ में तमाम डेवलपमेंट गतिविधियां भी रोक दी गई हैं, जैसे रोपवे, जल विद्युत के लिए काम करने वाली कंपनियों को रोक दिया गया है। भारत सरकार ने यहां अन्य प्रकार के कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। इस परिस्थिति पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि ऐसे मामले में हालात थोड़ा गंभीर तो रहते ही हैं, भय भी रहता है। केंद्र सरकार की दृष्टि इस मामले में पूरी तरह से बनाए हुए है। प्रधानमंत्री जी ने इस बैठक में 7 ऐसी टीम को इस कार्य में लगाया है, जिससे कि वहां की स्थिति पर नजर बना कर रख सकें और इन टीमों के प्रति एक व्यक्ति को यहां की जगहों के बारे में पूर्णतः ज्ञात है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से लोगों को शिफ्ट कर दिया। उनकी सारी व्यवस्थाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए भोजन, जल, दवा, डॉक्टर सभी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस परिस्थिति में और भी कई बड़े कदम उठाए हैं और कई बड़े फैसले लिए हैं। हमारा पहला कर्तव्य है हम हर हाल में वहां के लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।